Hello everyone. As you are watching today, there is a program. आज एक फिर से एक प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं एंड देयर आर मैनी स्टूडेंट्स विद मी अगेन. आज बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर से मेरे साथ हैं और देयर इज अ क्वेश्चन इन योर माइंड. हो सकता है आप लोगों के माइंड में फिर से एक सवाल चल रहा हो, व्हाट्स न्यू टुडे, क्या आज क्या है और आज नया क्या है. तो आई एश्योर यू पीपल, मैं आप सभी को आश्वासित कराना चाहूंगा कि whenever you watch our program on our channel, so every day and every time you will find many things new. आपको हर वक्त हर प्रोग्राम में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. And today we have many people with us. बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं and I hope they are having different problems. और हो सकता है इन लोगों के साथ different problems हैं. And they will share their problems with me and I will solve their problems. ये अपनी problems को मेरे साथ share भी करेंगे and I'll try to solve their problems. आज मैं पूरे तरीके से कोशिश करूंगा कि इनकी problems को मैं solve कर पाऊं और इनके questions के answers में दे पाऊं. Because they are very good students and they are pouring their all efforts to speak English. अब मैं देख रहा हूँ कि सारे प्रयास झोंक दे रहे हैं अपने अंग्रेजी को बोलने के लिए. बिकॉज वंस यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश देन यू फेस मेनी प्रॉब्लम्स and they are the challenging people or they are trying to speak English, that's why they are having the kind of problems. हो सकता है ये लोग अंग्रेजी बोलने की ट्राई कर रहे हो और जब आप ट्राई करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा. समय समय पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको आएंगी कि इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलते हैं. तो कुछ ऐसी ही समस्याओं के साथ ये सारे स्टूडेंट्स आज हमारे साथ बैठे हैं कि सर इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलते हैं. लेट्स नो नाउ. चलेगा, सीखते हैं. यदि आप लोग नए हैं तो प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा. यदि आप लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. यस मैडम, जरा आप बोल करके बताइएगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम. हेलो एवरीवन. हेलो सर. यस सर, आई हैव अ प्रॉब्लम. सर, मेरे पास एक वर्ड है दैट्स व्हाई. तो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि हम इस सेंटेंस को, हम इस वर्ड को स्ट्रक्चर सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल. बहुत बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन किया है. टेक अ सीट प्लीज मैम. जैसे मैडम ने कंफर्म किया है कि सर मेरे पास एक वर्ड है, मेरे पास एक स्ट्रक्चर है दैट्स व्हाई. इसको हम सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं. और हो सकता है कि आपकी भी ये प्रॉब्लम हो जैसे मैडम की प्रॉब्लम है. बड़ा एक अच्छा वर्ड अंग्रेजी का ही लेकर के आई है और अक्सर इसको लोग बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वी हैव नो आइडिया कि इसको हमें कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है. तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहां बताना चाहूंगा इसका एक सेंस आता है. इस सेंस के हिसाब से हम यूज करेंगे. इस वर्ड का एक सेंस है इसलिए तो, इसलिए तो और प्लस सेंटेंस. पहले इसका हमने सेंस समझा, दैट्स व्हाई का सेंस है इसलिए तो, और दैट्स व्हाई के आगे अपने सेंटेंस को हम लगाएंगे जो भी सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं इसलिए तो मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, इसलिए तो मैं आया हूं, इसलिए तो मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं, इसलिए तो मैं रो रही हूं, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, इसलिए तो मैं यहां बैठा हूं. जब इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं कि इसलिए तो मैं शाही पनीर बना रही हूं, इसलिए तो मैं जा रही हूं, इसलिए तो मैं व्रत रख रही हूं, तो एक सेंस आया दैट्स व्हाई का, इसलिए तो, और आगे अपने सेंटेंस को हम लगाएंगे. सो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे लिए क्या रहेगा, दैट्स व्हाई प्लस सेंटेंस. अब जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बोल करके दिखाता हूं. इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग. इसलिए तो मैं जा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग. और जिस समय का सेंटेंस आप बोलेंगे उसी समय की फॉर्म को हम इस्तेमाल करेंगे. अब जैसे एक सेंटेंस हम लोग और लेते हैं. इसलिए तो मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया. कल मेरा फंक्शन था और ये मैडम की कंप्लेंट है कि सर आपने मेरे को इनवाइट नहीं किया. अब मैंने इनसे चर्चा की, मैंने इनको बताया कि इसलिए तो मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट इनवाइट यू.
इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग। इसलिए तो मैं नहीं गया, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट गो। इसलिए तो मैं जाऊंगा, दैट्स व्हाई आई विल गो। दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग हार्ड, इसलिए तो मैं मेहनत कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप एक सेंटेंस मुझे बना करके दिखाइएगा अंग्रेजी में, दैट व्हाट डिड यू लर्न, कि आपने क्या सीखा। इसलिए तो मैं दिल्ली जा रहा हूं। That's why I am going to Delhi. रियली वंडरफुल, बहुत शानदार आपने बोल करके बताया। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू दिल्ली। वेरी नाइस, टेक योर सीट प्लीज। एक सेंटेंस आप बोल करके दिखाइएगा मैडम। इसलिए मैं शाही पनीर बना रही हूं। That's why I am preparing shahi paneer. ओह रियली वंडरफुल, बहुत बढ़िया आपने बोल के दिखाया, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे आप सभी लोगों पे गर्व है। यू आर गुड लर्नर्स, आप लोग बढ़िया लर्नर्स हैं, एंड यू आर लर्निंग बेटर इंग्लिश। आप लोग बढ़िया सीख रहे हैं। एक सेंटेंस आप बना के दिखाइएगा। इसलिए मैं मार्केट जा रही हूं। That's why I am going to market. ओह रियली वंडरफुल, बहुत बढ़िया आपने बोल करके दिखाया। इसलिए मैं मार्केट जा रही हूं। वेरी नाइस। यस, आप खड़े होइएगा, स्टैंड अप। इसलिए मैंने क्रिकेट नहीं खेला। That's why I did not play cricket. Really awesome, बहुत शानदार आपने बोल के दिखाया। That's why I did not play cricket. इसको और भी बढ़िया कर सकते हैं। आप कह सकते हैं That's why I didn't play cricket. Did not को मिलाकर के हम didn't बोल सकते हैं। So that's why I didn't play cricket. जी हाँ दोस्तों, यदि स्ट्रक्चर आपके भी समझ में आता है तो कमेंट में मुझे बताइएगा इसको हम कैसे बोलेंगे। इसलिए मैं वहां नहीं गया, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। एनीवन एल्स, किसी और व्यक्ति को भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज शेयर, आप मुझसे शेयर कीजिए। Hello everyone. Hello sir. यस, Sir, I have got a problem. ऑलराइट। Sir, जैसे एक वर्ड है that's what. Could you explain me कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। बैठिएगा। अब जैसे गगन ने कंफर्म किया कि सर मेरे पास एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं दैट्स व्हाट, इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। अब जैसे फिर से इसका एक सेंस हमें देना पड़ेगा। दैट्स व्हाट का जो सेंस है उसको हम लोग बोलते हैं वही बात तो। अब जैसे इसका एक सेंस आया वही बात तो, इसके लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं दैट्स व्हाट। अब जैसे आपका कहना है यार वही बात तो मैं कहना चाहता था, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। वही बात तो मैं बोलना चाहती हूं, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। वही बात तो मैं पढ़ाना चाहता हूं, दैट्स व्हाट आई वांट टू टीच। वही बात तो मैं बोलना चाहती थी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू स्पीक। वही बात तो मैं पढ़ाना चाहता था। जरा इसको अंग्रेजी में आप बोल करके बताइएगा गगन। That's what I want to teach. हाँ, वेरी गुड, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटेंस पास्ट का था, लेकिन आपने प्रेजेंट में बोल दिया, नो प्रॉब्लम। सेंटेंस था कि वही बात तो मैं पढ़ाना चाहता था। That's what I wanted to teach. वेरी नाइस आंसर। यदि इसको हम प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं तो प्रेजेंट में कह सकते हैं वही बात तो मैं कहना चाहता हूं, वही बात तो मैं पढ़ाना चाहता हूं। जरा इनको भी बोल करके बताइएगा। That's what I want to teach. आई वॉन्ट टू टीच। वेरी नाइस। आपका कहना है कि वही बात तो मैं कहना चाहता हूं, दैट्स व्हाट आई वांट टू स्पीक। थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? टेक योर सीट प्लीज गगन। Hello everyone. Hello sir. हाय मैम। Sir, I have a problem. ऑलराइट। एक वर्ड है that's whom. इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Could you explain me please? वेरी नाइस, आपने बहुत बढ़िया वर्ड एक फिर से कंफर्म किया, दैट्स हूम। अच्छा मैडम, इसका भी एक सेंस आता है। जैसे इनके लिए मैंने बताया दैट्स व्हाई, उनको बताया दैट्स व्हाट, तो इसका भी एक हिंदी में सेंस आता है जिस सेंस को हम बोलते हैं उसी को तो। दैट्स whom, उसी को तो। जैसे हिंदी में आपका कहना है यार उसी को तो मैं ढूंढ रही हूं, उसी को तो मैं डांट रही हूं, उसी को तो मैं नहला रही हूं, उसी को तो मैं बुला रही हूं। भाई उसी को तो पापा बुला रहे थे, उसी को तो पापा पीट रहे थे, और उसी को तो
का सेंस आता है दैट्स whom। आगे अपना सेंटेंस आप लगाएंगे, जो भी आपका सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर हमारे लिए कहलाएगा दैट्स whom प्लस सेंटेंस। अब जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बिना टाइम लिए हुए इन अ फास्ट गो एक ही बार में इन सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं जो मैं आपसे कंफर्म करने जा रहा हूं। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बना के दिखाता हूं, उसी को तो मैं बुला रही हूं, दैट्स whom आई एम कॉलिंग। आपका कहना है यार उसी को तो पापा डांट रहे हैं, दैट्स whom पापा इज स्कोल्डिंग। उसी को तो पापा ने पीटा था, दैट्स whom पापा बीट। बीट का सेकंड फॉर्म बीट है। उसी को तो सर पढ़ा रहे हैं, दैट्स whom सर इज टीचिंग। उसी को तो मैं प्यार करता हूं, आप बोल के बताइएगा। That's whom I love. वेरी नाइस, रियली ब्यूटीफुल। बहुत शानदार तरीके से आपने बोल के दिखाया। दैट्स whom आई लव। उसी को तो मैं डांटता हूं। That's whom I scold. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सीख पा रहे हैं हम लोग। दैट्स whom आई स्कोल्ड। टेक अ सीट प्लीज। उसी को तो मैंने पढ़ाया था। That's whom I taught. ऑलराइट, टेक अ सीट प्लीज। दैट्स whom आई टॉट। यस, उसी से उसी को तो मैं बात करती हूं। That's whom I talk. वेरी नाइस, दैट्स whom I talk। अरे उसी को तो मैं बात करती हूं, दैट्स whom I talk, दैट्स whom I scold, दैट्स whom I love, दैट्स whom I wanted to talk। अरे उसी को तो मैं बात करना चाहता था। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को भी समझ में आता है तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा। उसी को तो मैं प्यार करता हूं, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट। Hello everyone. Hello sir. हाय मैम। I have a problem. ऑलराइट, मेरे पास एक वर्ड है that's which. इस वर्ड को सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। टेक अ सीट प्लीज। अब जैसे मैडम ने फिर से कंफर्म किए वर्ड, आपने देखा होगा ये जितने भी वर्ड्स हैं सब दैट से मिलकर के बने हुए हैं। तो इसको आप मान लीजिएगा दैट एपिसोड है, दैट से मिलकर के ये सारे वर्ड बने हुए हैं। मैम ने कंफर्म किया कि सर इस वर्ड को हम सेंटेंसेस में कैसे लेकर के आएंगे, दैट्स व्हिच। तो मैडम इसका भी एक सेंस हमें लेना पड़ेगा हिंदी में। इसका एक सेंस आता है जिसको हम बोलते हैं वही चीज तो, दैट्स व्हिच, वही चीज तो। अब जैसे कई बार हिंदी में हम लोग बोलते हैं वही चीज तो वो खरीदना चाहती है, वही चीज तो वो खरीदेगी, वही चीज तो मैं तुम्हें दूंगी, वही चीज तो मैं लेकर के आऊंगी, वही चीज तो वो तुम्हें गिफ्ट में देगी, वही चीज तो वो मांग रही है। कई बार हमें घर में, फैमिलीज में इस तरीके से बोलना पड़ता है कि वही चीज तो वो खरीदेगी। सो दैट्स व्हिच प्लस सेंटेंस। अब मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, केवल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। एंड आई होप कि आपका माइंड इतना मेच्योर हो गया होगा कि वो मेरी बातों को समझ पा रहा है। जरा आप मुझे डायरेक्ट बना करके दिखाइएगा। एक सेंटेंस आप बनाइएगा, वही चीज तो वह खरीदेगी, That's which she will buy. वेरी नाइस। देखिएगा व्हाट ए कैचिंग पावर। क्या इन लोगों की कैचिंग पावर है, कितना बढ़िया तरीके से ये सीख पा रहे हैं। दैट्स व्हिच शी विल बाय, वही चीज तो वह तुम्हें गिफ्ट में देगी, That's which she will give to you. वेरी नाइस। दैट्स व्हिच शी विल गिफ्ट यू, दैट्स व्हिच शी विल गिफ्ट यू। एक बार आप बोल करके बताइएगा, वही चीज तो वह लेकर के जाएगा, That's which he will bring. ऑलराइट, थैंक यू मैम वेरी मच। आपने सही बोल करके बताया। इट्स ओके कि थोड़ा सा अभी लर्नर्स हैं, ये लोग सीख रहे हैं, सो दे मेक सम मिस्टेक्स इन देयर फॉर्म्स। क्या हो सकता है कि थोड़ा सा फॉर्म्स में कोई मिस्टेक्स आ रहे हैं बिकॉज दे आर लर्नर्स। और जब हम लोग लर्नर्स होते हैं सो मिस्टेक्स का होना नेचुरल होता है। हमारा राइट भी बनता है कि हम मिस्टेक्स करें, क्योंकि जो मिस्टेक करेगा वही सीखेगा।
एंड ऑफ कोर्स आप लोग भी देखने वाले लोग हैं, आप लोग भी अपनी ओन लैंग्वेज में यदि सेंटेंसेस बना रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपसे भी मिस्टेक होना जायज है। यदि ये लोग भी थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहे हैं फॉर्म्स में, धीरे धीरे जैसे ही प्रैक्टिस करते चलेंगे, आप भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, दे विल इंप्रूव, ये अपने आप को और बढ़िया कर लेंगे। ऑलराइट, एनीवन एल्स? हेलो एवरीवन। हेलो सर। यस सर आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम सर। मेरे पास एक वर्ड है दैट्स वेयर। सर इसको हम इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं? वेरी नाइस, मैडम ने फिर से कंफर्म किया, दैट्स वेयर इस वर्ड को सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करेंगे। तो मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से, इसका एक सेंस आएगा दैट्स वेयर, इसका एक सेंस है वहीं तो, वहीं तो। अब आपका कहना है दैट्स वेयर प्लस सेंटेंस, आप बोल सकती हैं वहीं तो मैं जा रही हूं, अरे वहीं तो मैं जा रही हूं, वहीं तो मैं सोऊंगा, वहीं तो मैं बैठूंगा, वहीं तो मैं पढ़ाऊंगा, वहीं तो मैंने पढ़ाया था, वहीं तो मैं गया था, वहीं तो मैं गया था, वहीं तो मैं जाता हूं। अब जैसे आपसे कोई व्यक्ति कंफर्म कर ले यार आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, कहां? Here actually I am learning English language at, बोलो इंग्लिश बिंदास विद अतुल सर। ओहो, वहीं तो मैं सीख रहा हूं, वहीं तो मैं जा रहा हूं, that's where I am going, that's where I am going, वहीं तो मैं गया था, that's where I went, अरे वहीं तो मैं सोऊंगा, that's where I will sleep, वहीं तो मैं नाचूंगा, that's where I will dance। एक आप बोल करके बताइएगा, वहीं तो मैं गाना गाऊंगी, दैट्स वेयर आई विल सिंग। हाँ, वहीं तो बह गया था, That's where he went. वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट्स वेयर ही वेंट। वहीं तो वो सोएगा, That's where he will sleep. वेरी नाइस, वहीं तो वह जा रही है, That's where she is going. वेरी नाइस, दैट्स वेयर शी इज गोइंग, वहीं तो वो पढ़ाता है, That's where she teach. He teach. ही टीचेस, He teaches. प्रेजेंट की बात है, दैट्स वेयर ही टीचेस, बोलिएगा। That's where he teaches. ऑलराइट, वेरी गुड। आई होप कि थोड़ा सा इन लोगों को अभी फॉर्म्स पे काम करना है, बाकी दे आर स्पीकिंग, बात को समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्म्स पे काम करना है, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट देयर बेसिक लैंग्वेज, हिंदी इज देयर बेसिक लैंग्वेज एंड दे बिलोंग टू टाउन एरियाज, दे आर लर्निंग एंड आई होप दे विल इंप्रूव मोर एंड मोर इन देयर फ्यूचर। वेरी नाइस, एनीवन एल्स? कोई और कंफर्म करना चाहेगा? Yes. यस, यू आस्क मी। Hello everyone. Hello sir. हाय, Sir, I have got a problem. ऑलराइट, नो इश्यूज, शेयर योर प्रॉब्लम। सर मेरे पास एक वर्ड है दैट्स वेन। सर could you explain me please All इस right. वर्ड को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करें? ऑलराइट, चलिएगा। इस बच्चे का कहना है कि सर एक वर्ड है मेरे पास दैट्स व्हेन, इस वर्ड को हम अंग्रेजी में सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे? टेक योर सीट सर, बैठिएगा। एक्चुअली इसका भी एक सेंस हम लोगों को लेना पड़ेगा, हिंदी में इसका एक सेंस आता है उसी समय तो, दैट्स व्हेन, और सिंपल उसी तरीके से उसी ट्रैक पर, सेम ट्रैक पर हम लोग को चलना है, दैट्स व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस किसी भी समय का हो सकता है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि सेंटेंस किसी भी समय का हो सकता है, वो प्रेजेंट का हो सकता है, वो पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है। आप जिस भी समय का सेंटेंस होगा उसी समय की फॉर्म को हमें मेंटेन करना होगा, ठीक? जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम लगाएंगे, जो भी डूअर होगा उसको हम लगाएंगे, आई है, यू है, शी है, ही है, वी है, कोई भी हो सकता है, ठीक? इसका एक सेंस आया उसी समय तो, ठीक? अब जैसे हमारा कहना है उसी समय तो वह आया, उसी समय वो रो गई, उसी समय वो हंस गई, उसी समय उसने मुझे बुलाया, उसी समय मैं चली गई, उसी समय मैं आती हूं, उसी समय मैं जाती हूं,
उसी समय मैं पढ़ती हूं, करेक्ट। उसी समय मैं उठती हूं, उसी समय मैं उठी थी, उसी समय मैं उठूंगी। आपने क्या देखा, 3 तरीके से हमने बोला, उसी समय मैं उठती हूं, उसी समय मैं उठी थी, उसी समय मैं उठूंगी। और इसका एक सेंस आया उसी समय, तो दैट्स व्हेन। अब जैसे सिंपल आप बोलना है उसी समय तो मैं जाती हूं, दैट्स व्हेन आई गो। आपका कहना है उसी समय मैं नहाती हूं, दैट्स व्हेन आई टेक अ बाथ। उसी समय मैं पढ़ती हूं, दैट्स व्हेन आई स्टडी। उसी समय मैं कॉलेज जाती हूं, That's when I go to college. रियली वंडरफुल, बहुत बढ़िया आपने बोल करके बताया। उसी समय तो मैं कल आई थी, That's when I came. वेरी नाइस, दैट्स व्हेन आई केम। उसी समय तो मम्मी गई थी, That's when my mother went. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया आपने। दैट्स व्हेन आई वेंट, माय मदर वेंट, वेरी नाइस। यदि स्ट्रक्चर आप लोग भी समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उसी समय मैं नहीं थी, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? नो वन एल्स, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। जेंटलमैन, यदि इसी तरीके से आप लोग भी न्यू स्ट्रक्चर्स, जैसे ये सारे स्टूडेंट्स कुछ न्यू स्ट्रक्चर्स एवरीडे सीखना चाहते हैं, यदि आप लोग भी सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं इसी तरीके से शानदार प्रोग्राम्स हम आपके लिए बनाते रहें, जिस तरीके से बच्चे यहां सीखते हैं उसी तरीके से आप भी सीखें, तो उसके लिए आप इन वीडियोस को एंड तक वॉच करें और इस पे कमेंट करें, इनको लाइक करें, अपने बारे में लिख करके बताइएगा, आपने क्या सीखा उसको लिख करके कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।